दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की। आई होप सभी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे या कहीं ना कहीं उनको कनेक्शन फील होगा। दुनिया कॉर्पोरेट जॉब को करियर कहती है, लेकिन मैं इसे स्लो सुसाइड कहता। हम राहुल के बारे में बात करेंगे, जो एक काल्पनिक पात्र है, एक ब्राइट ग्रेजुएट जिसने कभी सोचा था कि वह दुनिया बदलेगा। आज उसकी ज़िंदगी एक्सेल शीट और ईमेल्स पे कैद होकर रह गई है। रात के 2 बजे है, कमरे में सन्नाटा है, बस लैपटॉप की ब्लू लाइट उसके चेहरे पर। संडे इवनिंग की हलचल डर नहीं, वो आपकी आत्मा की चीख है। यह कहानी राहुल की है, लेकिन आईना आपके सामने है। काम का प्रेशर। शुरुआत में सब एक्साइटिंग था, लेकिन अब राहुल के लिए वर्क प्रेशर कुकर बन चुका है। डेडलाइंस का बोझ, क्लाइंट्स की डिमांड, हर हफ्ते बदलती प्रायोरिटीज़, एंडलेस मीटिंग जो एक मेल से भी हो सकती थी, वर्क फ्रॉम होम में भी ऑनलाइन स्टेटस का डर, माइक्रो मैनेजमेंट और केपीआईज ने राहुल को एक इंसान नहीं बल्कि डेटा पॉइंट सेंटर बना दिया है। हर सुबह वो उठता है, उसे काम की चिंता होती है, और रात को सोने जाता है तो कल क्या होगा इसका डर उसे सताता है। हर दिन सर्वाइवल मोड है। इस प्रेशर के ऊपर सबसे बड़ा खौफ है अट्रिशन का, ले ऑफ का। हर हफ्ते कोई एग्जिट मेल। गोल्डन हैंडकफ्स में फंसा राहुल। परफॉर्मेंस रिव्यू में असली काम से ज़्यादा विजिबिलिटी मायने रखती है। जॉब मार्केट अनसर्टेनिटी और लिंक्डइन पर ले ऑफ्स की खबरें। कंपनी हर महीने न्यू टूल्स सर्टिफिकेशन मांगती है। राहुल को लगता है कि अगर वह पीछे रह गया तो अगला नाम। हमें अफसोस है, पर अब आप यहाँ काम नहीं कर सकते। अगली एग्जिट लिस्ट में उसका भी होगा। ऑफिस में राहुल अब एक अलग इंसान बन चुका है। उसकी बनाई प्रेजेंटेशन का क्रेडिट मैनेजर ले जाता है। यहाँ मेरिट नहीं, पॉलिटिक्स चलती है। ये प्रेजेंटेशन मैंने पूरी रात जागकर बनाई है। मेरा आइडिया हमेशा काम करता है। ब्रिलियंट जॉब राहुल। फेक स्माइल पहनकर मैनेजर्स की हाँ में हाँ मिलाना। फेवरेटिज्म प्रमोशंस उन लोगों को मिलते हैं जो आफ्टर आवर्स ड्रिंक्स में जाते हैं। मीटिंग्स में बोलने वाले को क्रेडिट, काम करने वाले को नहीं। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ईमेल चेन्स और स्लैक इमोजीज रिएक्शंस भी पॉलिटिक्स का हिस्सा। दोस्तों, राहुल काम तो कर रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह ड्रेन्ड हो चुका है। रात के 3 बजे राहुल डेस्क पर सिर झुकाए बैठा है। सामने एक पुराना नोटबुक रखा है। वह उसे खोलता है। उसमें कॉलेज के दिनों की पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज हैं। वह एक पैशनेट राइटर था। उसे याद आता है कि जब उसने आखिरी बार पेन उठाया था, उसे एहसास होता है कि उसने वर्ड्स की जगह एक्सेल सेल को अपनी ज़िंदगी बना लिया है। सामने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का बोर्ड आता है। उसे याद आता है कि पिछले महीने वाला विनर भी ले ऑफ हो गया था। राहुल सोचता है, अगर मैं कल यहाँ नहीं रहा तो मेरे पास क्या बचेगा? बस कुछ ईमेल्स, स्क्रीनशॉट्स और एक खाली बैंक अकाउंट। इंस्टाग्राम पर बैचमेट्स अपनी किताबें पब्लिश कर रहे हैं, ब्लॉग्स लिख रहे हैं। स्ट्रेस से नींद खराब, कैफीन और जंक फूड उसकी डाइट बन गए हैं। राहुल लैपटॉप बंद करता है, लेकिन इस बार डर कर नहीं बल्कि डिसीजन के साथ। वह अपना नोटबुक निकालता है और पहली बार कहानी लिखता है। ना किसी कंपनी के लिए, ना किसी रेटिंग के लिए, बल्कि खुद के लिए। उस रात राहुल ने अपनी फाइल बंद की और अपना पैशन फिर से ढूंढ लिया। उसने जॉब नहीं छोड़ी, उसने जॉब फियर छोड़ दी। अब वह सुबह 9 से 5 ऑफिस वर्क करता, लेकिन 6 बजे के बाद राहुल द राइटर बन जाता है। उसने अपनी लाइफ को एक कॉर्पोरेट नंबर से बदलकर एक कहानी में बदल लिया है। फाइनल सवाल आपसे है दोस्तों, क्या राहुल की तरह आप भी अपनी हैप्पीनेस को अट्रिशन फेयर में दबाकर बैठे हैं? क्या आप अपनी लाइफ की फिल्म के डायरेक्टर खुद हैं, या किसी और के ऑफिस के सपोर्टिंग एक्टर? शायद आज का दिन है अपना पेन उठाने का और अपनी स्टोरी फिर से लिखने का। दोस्तों, कमेंट में बताइए आपका वो पैशन क्या है जिसे आपने वर्कलोड में दबा दिया है। थैंक यू।